आयोजन पूरा करवाते। हम ऐसे वक्ता हैं, वो हमको भगाना भी चाहे तो हम नहीं भागते जब तक आयोजन पूरा ना हो जाए। कई वक्ता तो बीच में ही कथा वथा छोड़कर भाग लेते, बैग बैग पैक करते, कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो निकल लेते। ऐसे भी वक्ता हैं। हम जब तक आयोजन पूरा नहीं होता हम छोड़ते नहीं। जब तक संकल्प पूरा नहीं होता तब तक हम भागते नहीं। मैदान छोड़ने की आदत मुझको नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। माता पार्वती को सूचना दी गणेश जी के सिर कटने की। नारद जी ने कहा आप यहाँ हैं और वहाँ तो आपने जिस गण को बिठाया था उसका वध कर दिया। महादेव ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। माता पार्वती उग्र हो गई और उग्र होकर के विभिन्न शक्तियों को प्रकट कर दिया। अब इस संसार को ही नहीं रहने दूंगी, भस्म कर दूंगी सबको। सभी देवता ऋषि माता की शरण में पहुंच गए। क्षम्यताम देवी संहारो जायते धुना। हे माँ क्षमा करें, क्षमा करें, हमारे अपराध को क्षमा करें। आप शांत हो जाएं, आप तो करुणा की देवी हैं, आप शांत हो जाएं। माता पार्वती ने सख्त आदेश दे दिया, मत पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणम नहीं, यथा ही भवतां मध्ये पूज्यो अयं च भविष्यति। माता पार्वती ने कह दिया, सुनो देवताओं, यदि संहार से बचना चाहते हो तो मेरा जो पुत्र मर गया है वह पुनः जीवित हो जाना चाहिए। ये मेरा आदेश है, तब मैं संहार रोक दूंगी। और इतना ही नहीं, वो जीवित होने के साथ सबका अध्यक्ष बने, गणाध्यक्ष बने। ऐसा जब कहा तो सभी देवता शिव जी की शरण में, महादेव आपके सिवाय अब इस बालक को कौन जीवित कर सकता है? इसका तो सिर रहा नहीं, सिर तो चला गया समुद्र में। समुद्र में सिर कटते ही त्रिशूल के साथ समुद्र में चला गया, धर वहीं। समुद्र से सिर मांगी है देवताओं ने। महादेव ने कहा जाओ समुद्र से मांग कर लाओ सिर। गणेश पुराण। थोड़ा थोड़ा चर्चा हम अलग अलग भी कर लेते कभी कभी। कई विषय आपको शिव पुराण में नहीं मिलेंगे। तो भेजा समुद्र के पास। समुद्र ने मना कर दिया, मेरे पास कोई सिर वीर नहीं है, मैं नहीं जानता। और सिर उसमें ही है, नहीं दिया उसने। माता पार्वती ने क्रोधित होकर श्राप दिया समुद्र को, ऐ दुष्ट समुद्र, मेरे बेटे का सिर नहीं दे रहा तो तेरे समुद्र में विभिन्न जगहों पर टीलें उत्पन्न हो जाएंगी, टापू बन जाएंगी, मेरे बेटे का सिर ही टापू का रूप ले लेंगे। और तू मेरे बेटे का सिर नहीं देता तो क्या हुआ? आज से जो 108 मालाओं की जाप करेंगे जो भी लोग, उसमें जो सुमेरु होगी वो मेरे ही बेटे का सिर होगा। सुमेरु, माला में सुमेरु होती है सबसे ऊपर, जप करते हैं। पंकज जी माला है, दीजिए। ये माला है,
ये सुमेरु है, सबसे ऊपर रहता है, इसको सुमेरु कहते हैं। ये गणेश जी का स्थान है। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, इसलिए माला जपने से पहले थोड़ा सा जल लेकर इसको थोड़ा सा भिगोना चाहिए, क्योंकि जल के देव हैं गणेश। जल का स्पर्श जब हम करते हैं और गणेश जी का ध्यान करके जब माला जपते हैं तो गणेश जी सिद्धि प्रदान करते हैं। ये माला जपने की विधि है। अब सब बात एक ही दिन में नहीं बताएंगे, माला जपने की अपनी विधि है, वो हम फिर कभी बताएंगे। कुछ रहने दो बाद के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। नहीं तो फिर बबलू जी आयोजन नहीं करवाएंगे दोबारा। इसी बार अगर हम सब खोल दें, कुछ गुप्त भी तो रहना चाहिए ना। कुछ गुप्त रहने दो। कुछ बात सुमेरु के रूप में गणेश जी का स्थान मिला है, गणेश जी को मिला स्थान। इसलिए सभी देवता समुद्र से हाथ जोड़कर विनती करते रहे, नहीं दिया। माता ने श्राप दिया। फिर आए सब शिव के पास, क्या करें महाराज, समुद्र ने सिर नहीं दिया। वो भगवान शिव ने कहा, उत्तरश्याम पुनर्यति प्रथमम यो मिले दिह तरिक्षश्च समाहृत्य योजनीयम कलेवरे। देवताओं जाओ उत्तर दिशा की ओर, और उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो प्राणी सर्वप्रथम मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए, उसी का सिर ले आओ। उसी का सिर जोड़ देंगे हम इसके धड़ पे। सभी देवता उत्तर दिशा की ओर शिव की आज्ञा से गए, और वहाँ उन्होंने सबसे सर्वप्रथम एक दंत हाथी को देखा। वो बैठा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है। वो शिव भक्त है, उसको वरदान मिला है पूर्व में। शिव जी ने वरदान दिया था। उसने कहा, मुझे भी पुत्र रूप में स्वीकार कीजिए महादेव, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। महादेव ने कहा, अभी तो इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन समय आने पर तुम्हारा सिर हम अवश्य स्वीकार करेंगे। तुमको अपने पुत्र के सिर पर अवश्य स्थापित करेंगे। तो सिर ही तो शरीर का संपूर्ण भाग होता है, प्रमुख भाग होता है। यहाँ सब काम करना बंद कर दे, सारा शरीर शिथिल हो जाता है। मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण स्थान, हर कार्य करने के लिए, बोलने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, चबाने के लिए, हाथ पांवों से काम करवाने के लिए, हर कार्य मस्तिष्क के द्वारा ही संचालित होता है। मस्तिष्क का एक नस भी इधर उधर हो जाए तो सारा शरीर बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता मनुष्य। उसी का सिर लाए, उसी हाथी का एक दंत का, और ला करके उसी के सिर को उस गण के धड़ पर जोड़ दिया। ये पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई महादेव के द्वारा। प्राचीन इतिहास है हमारे यहाँ। बहुत दिव्य तरीके से सिर को धड़ से जोड़कर एक दंत हाथी के सिर को जोड़ दिया, और शरीर जोड़ने के बाद शिव जी ने उसमें प्राण फूंक दिए, प्राण संचालित किया, आवाहन किया उस गण का, जिसका धड़ कट गया, वो जो चला गया वो आए, फिर इसमें विद्यमान हो। वो गण फिर आए और उसमें आकर वो घुस गए, और फिर से धड़ पर हाथी एक दंत का सिर लगने की वजह से वह गण उठ खड़ा हुआ। सभी ने जय जयकार किया।
बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश जी की स्तुति करी। सुभगः सुंदरतरो गजवक्त्रः सुरतक्तः प्रसन्नवदनश्चाति सुप्रभो ललिताकृतिः। अत्यंत सुंदर मुख वाले, हाथी के मुख वाले एक दंत गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। गणेश जी को पुनर्जीवित किया है शिव जी ने। हाथी के मुख वाले अत्यंत सुंदर लाल वर्ण के प्रसन्न मुख मंडल वाले अत्यंत ही तेजस्वी मनोहर आकृति वाले हैं गणेश जी। पार्वती ने देखा गणेश जी को, परम प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और गणेश जी को पार्वती ने वरदान दिया, आज से मैं गणेश को वरदान देती हूँ, आज से ये गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त हो जाएगा। गणों का अध्यक्ष होगा, गणाध्यक्ष होगा। गणों के अध्यक्ष हैं गणेश जी, इसलिए हर जगह पूजा लेते हैं गणेश जी, हर जगह पूजा लेते हैं। प्रारंभ में तो लेते ही, जब आप पंचदेव पूजन करते हो वहां गणेश जी भी रहते हैं, वहां भी लेते हैं। फिर आप जब कलश पूजन करते हो तो गणेश जी वहां भी पूजन लेते हैं, वहां भी गणेश जी की पूजा होती। फिर गणेश अंबिका का पूजन जब आप करते वहां भी गणेश जी पूजा लेते हैं। जब आप सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका का पूजन करते तो वहां भी गणेश सहित सप्तघृत मातृका भी हो नमः, वहां भी